हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई का क्लास 11th बुक से पढ़ा हुआ पूरा से बुक्स उठाया गया, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से उसी का एक्सप्लेनेशन है। तो ये मोशन स्ट्रेट लाइन है। इसमें एक मोशन पढ़ने वाले हैं जो स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब सीधे ही मोशन पढ़ेंगे, या तो ऊपर या तो ऊपर या तो नीचे। दोनों में इसको एक दोनों पढ़ते हैं, लेकिन जो मोशन में कभी जो मोशन के लॉ यूज होते हैं, एक बार वर्टिकल मोशन देते हैं खाली वर्टिकल में, जिससे हमें हॉरिजॉन्टल से कोई लेना देना नहीं रहता। कभी वाई डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब ये वाई होता है, ये एक्स होता है, तो खाली वाई डायरेक्शन पढ़ेंगे और एक बार एक्स डायरेक्शन पढ़ेंगे। दोनों को एक साथ कभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। तो मोशन हम लोग की यूनिवर्स में हर जगह हमें मोशन दिखता है। जैसे हम चलते हैं, ठीक है, चल रहे हैं, उसमें भी मोशन करते जा रहे हैं। बाइसिकल, साइकिल चलाना, ठीक है, दिखा नहीं है। जो साइकिल चलाते हैं उसमें भी मोशन होता है। स्लीपिंग स्लीपिंग जब सोते हैं तो जो हमारे सांस होता है वो लंग्स के अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं, तो उसमें भी जो हवा रहता है उसमें भी वो भी मोशन करता है। ब्लड फ्लो, जो हमारे शरीर में ब्लड फ्लो करते हैं आर्टरीज और वेन में, वो लोग भी मोशन करते हैं। लिप्स मतलब ट्री से जो ट्री से जो लिप्स पत्तियां नीचे गिरती हैं वो भी नीचे मोशन करता है, ठीक। मोशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पोजीशन चेंज करना कुछ टाइम में। वाटर फ्लोइंग डाउन मतलब जो बांध से पानी गिरता है नीचे, जो देखे होगे अपने अपने स्टेट के अपने अपने आसपास जगह के। तो पानी भी जो गिरता है बांध से या वाटरफॉल से, वाटर फॉलिंग जो होता है वो भी मोशन कर रहा है। कौन मोशन कर रहा है? वाटर मोशन कर रहा है, नीचे गिर रहा है, ठीक है। ऑटोमोबाइल मतलब व्हीकल्स जो होता है, गाड़ी जो चलाते हो, बाइक्स वाइक स्कूटी जो भी, तो वो भी एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो उसमें भी मोशन है। अर्थ रोटेट करता है, ये तो पता ही होगा, तो वो भी मोशन करता है। अर्थ सन के चक्कर लगाता है, वो भी मोशन करता है। जो साल में चक्कर लगाता है अर्थ, वो भी मोशन में आता है, ठीक है। जितना ही मोशन हमने अभी देखा है, ठीक है, जो हमारे रियल लाइफ में आसपास जो भी ये सब होते रहता है, इस चैप्टर में उस मोशन को हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में मोशन को हम डिस्क्राइब करेंगे। हमें ये पता नहीं करना है कि क्यों होता है, बस मोशन को देखना है इसमें क्या होता है, ठीक। तो उसके लिए मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट कुछ कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया है, वो है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। क्यों किया है? क्योंकि हम मोशन डिस्क्राइब करना है जो पहले ए था, उस टाइम के बाद पोजीशन चेंज होके बी हो गया, उस टाइम टी में, मतलब कुछ समय लगा उसको। 1 मिनट लग सकता है, 10 मिनट लग सकता है, 30 मिनट लग सकता है, या 1 घंटा लग सकता है। तो हमें इस मोशन को डिस्क्राइब करना है कैसे हुआ, ये नहीं पता करना है कि क्यों हुआ, ठीक। उसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट यूज किया है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और इसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स, ठीक। इस वर्ड को, जो मोशन हम डिस्क्राइब करेंगे, पूरा जो मोशन बोलते हैं, ये पूरा प्रोसेस को स्टडी करेंगे, मतलब स्टडी ऑफ मोशन करेंगे। बोलने का मतलब ये है, उसको एक चैप्टर का नाम दे दिया काइनेमेटिक्स। और एक इन स्ट्रेट लाइन मोशन, एक एक लाइन, या मोशन इन लाइन बोल सकते हो, या स्ट्रेट लाइन मोशन बोल लो। मतलब एक लाइन के लॉन्ग ही हम मोशन को पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हुआ मेन। और जब हम एक स्ट्रेट लाइन मोशन को और क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, जो आप लोग के बुक में दिया हुआ है। इसका एक और वर्ड है
रेक्टिलिनियर मोशन एक और नाम है। ठीक है, कुल मिला के हमें मोशन डिस्क्राइब करना है, जिसके मोशन डिस्क्राइब करने हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है मोशन को स्टडी करने के लिए। और इस मोशन स्ट्रेट लाइन को हम एक और बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। बस इतना ही है और कुछ नहीं है अभी। देखो, मोशन को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए हमें पोजिशन, पाथ, लेंथ, डिस्टेंस, ये सब वर्ड अच्छे से समझना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पहले पढ़ते हैं पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या है कि आप कहीं पर यहाँ पर हो, समझ लो सब लोग, आप दिल्ली अपने घर पे हो। ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद स्कूल पे पहुंच जाते हो, इसका मतलब कि आपकी पोजीशन चेंज हुआ है। ठीक, पहले पोजीशन 1 था, अब पोजीशन 2 पे है। ये है, तो हमें कैसे पता करना रहता है, ये देखो रेफरेंस पॉइंट एक वर्ड, वो देख लो बुक में एक रेफरेंस पॉइंट वो वर्ड है। रेफरेंस पॉइंट मतलब ये कि जहां से आप स्टार्ट करते हो उसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, जहां से स्टार्ट करते हो उसको आप पोजीशन को, कुछ है नहीं मतलब जीरो है, जीरो है, आप कहीं मूव ही नहीं किए हो, वहीं पर हो। उसके बाद थोड़ा टाइम बाद कहीं पर हो, आपका पोजीशन चेंज हुआ है, तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस रहता है, उसके लिए हम एक डिफाइन कर लेते हैं। ये सब अच्छे से समझने के लिए हमने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप मैथ्स में जो पढ़ोगे उसमें और अच्छे समझ में आएगा। तो मैं सिंपल सा वर्ड बता रहा हूँ, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने जनरेट करते हैं एक्स वाई जेड। ठीक, ये करते हैं, लेकिन हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी यहाँ पर दो ही पढ़ने वाले हो, एक्स वाई। ठीक है, दो ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ोगे एक्स वाई, जो आपके बुक के हिसाब से, आपके एग्जाम के हिसाब से यही ठीक रहता है, इसी को मानते हैं। तो एक्स वाई पढ़ोगे, इसको मान लोगे ओरिजिन। ओरिजिन मतलब ए पोजीशन जीरो, जो जीरो क्या है अभी दोनों बताऊंगा। जैसे हमने माना था कि आप घर पे हो, आप घर पे बैठे हुए हो, वहां से आप कहीं अपने स्कूल की तरफ जाओगे, तो पहले जहां से स्टार्ट करोगे उसको बोलते हैं ये है ओरिजिन। वहां पर आपकी पोजीशन कुछ है ही नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ से आप कहीं गए नहीं हो, आपकी पोजीशन जीरो है। आपकी स्टार्टिंग पॉइंट, आप कहीं ट्रेवल किए हुए नहीं हो, वहीं से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका ये जीरो हुआ, मतलब कि मूव ही नहीं किया कोई भी डिस्टेंस। एक ये होता है, ये वाला है, ये जो लेफ्ट वाला है मेरा, ये एक्स, एक्स डिनोट करता है, ये वाला वाई डिनोट करता है। एक्स डायरेक्शन है ये वाई डायरेक्शन डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो कहीं यहाँ पर पहुंचोगे, यहाँ ऐसा मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस वाई है, तो एक्स वाई ऐसा लिखते हैं। ठीक, कुछ टाइम के बाद यही इधर पहुंच जाता है, ये इधर पहुंच जाता है, सब वो बीच में पहुंच गया। इसको हमने x1 मान लिया, ये x2 y1 मान लिया। अब थोड़ा टाइम बाद यही x1, सॉरी x2 और ये y2। ठीक है, तो इसको x2 y2 ऐसे लिखते हैं। ये हुआ है रेफरेंस पॉइंट, इसको बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। इसी के बेस पे, मतलब बेस पॉइंट बोल सकते हो, बेस पॉइंट बोल सकते हो, इसी को बेस पे, इसी को आधार मान के हम आगे चलते हैं, तो वही होता है रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इसी में आप अगर टाइम जोड़ दो, ठीक है, अभी तक टाइम जोड़े नहीं थे, खाली पोजीशन पोजीशन देख रहे थे, इसमें अगर टाइम जोड़ दो, टाइम प्लस रेफरेंस पॉइंट, तो ये हो जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बस इतना ही से है इसमें, अगर टाइम जोड़ दोगे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। देखो, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक्सेस यूज करते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ना क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब इसमें एक ही एक्सेस यूज करना, जैसे मैं पहले बताया था। सपोज करो कि आप कार में बैठे हो, ठीक है, एक कार है ये, ठीक कार है ये, अब इसमें बैठे हो, तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या देखेंगे कि
आप ग्राउंड पर बैठे हो या कार पे बैठे हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कहाँ से देख रहे हो, कहाँ पर अब कहाँ से अब देख रहे हो। कार में बैठोगे तो अलग दिखेगा, जमीन से बैठोगे तो अलग दिखेगा अगर ये मोशन में है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें जब पढ़ना रहता है तो हम ये मानते हैं कि अब कार में बैठे हो और कार में बैठे हो और कार रेस्ट है मतलब मूव नहीं कर रहा है। ये हम मोशन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखते हैं। ठीक है, तो इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक एक्सिस इस पे लिया जाता है। वाई भी लेते हैं लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी हम मोशन करते हैं ऊपर तो हम कम चढ़ते हैं, मैक्सिमम हम ले जमीन में चलना रहता है, इसलिए हमने उसको एक्स एक्सिस मान के रखा है। ठीक, तो ये ऐसा रहता है। यहाँ पर मान लो यहाँ पर ओरिजिन मान लेते हैं, राइट साइड को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, लेफ्ट साइड को हम नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, ये जूम करते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अब इधर ही को पॉजिटिव मानो, लेकिन बुक में आप लोग को दिया है कि इधर पॉजिटिव मानना है तो आपको लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि पॉजिटिव इधर ही मान लो। ठीक, ये है मेन। देखो, एक वर्ड आता है पोजीशन के बाद पाथ लेन। पाथ लेन मतलब किसी का पाथ में रास्ता। ठीक है, तो ये किसी पोएम ये है, जैसे हमने कार लिया बी, ए को बी तक कार में जाना है, हमने एक ओरिजिन मान के रखा था जो कि बुक के अकॉर्डिंग 160 देख के रखा है। ठीक है, 162 माइनस 400 बताता हूँ क्या होता है। पाथ लेन हमेशा पॉजिटिव होता है, ये अवार्ड रखे रहना। ए से बी गया है, ए को हमने जैसे इसने माना है जीरो से पी माना है। ठीक है, सॉरी जीरो नहीं है, ओ है वो। तो जी ओ से पी माना है, गाड़ी मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, आप इसमें बैठे हो आराम से। कुछ टाइम के बाद आपकी पोजीशन चेंज होके पी हो जाता है। अगर यहाँ पर आपकी जो पोजीशन है वो जीरो मान के रखा है, टाइम भी जीरो मान के रखा है, स्टार्टिंग है, रेस्ट पोजीशन है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है, कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम टी के बाद या 10 मिनट अपने ही हिसाब से ले लेना, जो लेना है समझ लेना, कुछ समय के बाद ही रहता है, पोजीशन चेंज होता है, पी पे आता है। इसने उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितना किया है, 360 किया है। ठीक, यहाँ से यहाँ 360 किया है और कुछ टाइम के बाद वो क्यू पे आ जाता है। पहले इधर गया, फिर मुड़ा, फिर यहाँ पर आके कहीं ये हो गया क्यू, और टोटल उसने ट्रेवल किया है, इस बुक में दिया है 120। ठीक है, ये हुआ है 240। पहले वहाँ पी तक, ओ से पी तक डिस्टेंस कितना है 240, और पी से क्यू तक डिस्टेंस है 120। तो टोटल पाथ उसने कितना ट्रेवल किया, 240 प्लस 120, ये टोटल पाथ हुआ, ये होगा टोटल 360। ठीक है, बस इतना ही है इसमें, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ये अभी नेगेटिव मत देखना, ये डिस्प्लेसमेंट वाला जो पढ़ेंगे उसमें आता है, क्योंकि ये पॉजिटिव हमेशा पाथ लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव जीरो तीन हो सकता है। ठीक है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, खाली ये याद रखना पाथ लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। पहले उसने ऐसे गया फिर वापस आया, तो पहले वाला प्लस दूसरा वाला प्लस दोनों का एडिशन करके ही टोटल पाथ लेंथ आ जाता है। देखो, डिस्प्लेसमेंट का सबसे शॉर्ट डेफिनेशन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, ये मतलब सबसे बेसिक चीज समझ लो, 2 पॉइंट्स। ठीक, बोलने का मतलब ये है, ये देखो ये से बी जाना है उसको, रास्ता ये भी है, रास्ता ये भी है, ऐसे भी जा सकता है, सीधा सीधा भी जा सकता है, घूमते हुए भी जा सकता है, मन करे तो ऐसे घूमते हुए जा सकता है, कुछ ऐसे भी जा सकता है। मतलब बोलने का मतलब कि रास्ता बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, सबसे छोटा रास्ता। ठीक है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट।
सबसे छोटी दूरी समझ लो, रास्ता नहीं दूरी। रास्ता इसलिए क्योंकि कभी ऐसा हो कि रोड सीधा हो ना, ठीक है, कुछ पहाड़ वहाड़ कुछ भी हो जाए लेकिन रास्ता ना हो। लेकिन दूरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूरी पहाड़ वहाड़ रास्ता ना भी रहेगा लेकिन दोनों का डिस्टेंस जो है, सबसे छोटी दोनों का डिस्टेंस वो होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसमें बता रहा हूँ मैं, इसमें हमने क्या देखा है। ये हुआ बेसिक सा। सपोज करो करिए पोजीशन पहले x1 था। पहले तो चलो बुक वाला बताता हूँ मैं, उसके अलग। ये हमने क्या माना था, ओरिजिन। ये था O, उस टाइम के बाद दिया P, ये डिस्टेंस ये दिया है 240, बीच में पॉइंट है Q, ये डिस्टेंस दिया है शायद ठीक है, ये डिस्टेंस है 360। ठीक, ये डिस्टेंस है 240, ये हमें ओरिजिन मान के रखा है। इधर वाला पॉजिटिव है माना था और इधर वाला नेगेटिव माना था हमने। तो इधर भी 360 होगा। कुछ और पॉइंट ले लेना, जैसे इसमें दिया है, इसमें कुछ दिया नहीं है, इसमें R दिया एक 120। ठीक है, ये -120 क्यों है, ये प्लस क्यों है, क्योंकि हम ओरिजिन को लेफ्ट साइड को, एक साइड को पॉजिटिव मानते हैं क्योंकि हमें एक ही डायरेक्शन में पढ़ना है स्ट्रेट मोशन में। ये हुआ राइट साइड, ये बीच का है मिडिल पॉइंट। ठीक है, राइट साइड को पॉजिटिव ले लिए, लेफ्ट साइड को नेगेटिव ले लिए हमने। अब बीच को मान लिए 0, ये 360, ये 240। पहले पहले जो था, क्या बोलते हैं, पहले O था, कुछ टाइम का P पे चला गया। ठीक है, कुछ टाइम का P के बाद चला गया, फिर आया Q पे। ठीक है, तो इन लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो PQ होगा 240, ना कि 360 प्लस कितना था 120, ये नहीं हुआ। ठीक, ये वाला कंडीशन नहीं होगा, 240 ही होगा डिस्प्लेसमेंट। ये अंतर होता है पाथ लेंथ और क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट में, यही। उसके बाद पहले P गया फिर Q आया, सॉरी पहले P गया, पहले 0 गया फिर P आया, फिर P से Q तरफ गया। ठीक है, तो पहले 240 माइनस पहले 360 माइनस 240, सॉरी माइनस 120, तो जो नेट मिलेगा वो 360 माइनस 120 मतलब 240 ही उसका नेट मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यही चीजें अगर ऐसा होता, पहले जाता P कितना 360, फिर आता Q, फिर आता Q से चला जाता वो R, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट मिलता QR मिलता वो कितना डिस्टेंस -20। इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है इसलिए नेगेटिव याद रखना, ये होता है, ये डिनोट करता है डायरेक्शन को, जो साइन डिनोट कर रहा है डायरेक्शन को। बोलने का मतलब ये है कि ये 120 मीटर जा रहा है लेफ्ट साइड, ये ऐसे लिखते हैं इसको, इसे मीनिंग एक्चुअल मीनिंग ये है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं इसमें। अगर ऐसे जाता P जाता O जाता फिर P जाता, P से फिर O आता फिर से, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता 0, ये होता 0, जहां से था वहीं पे फिर वापस आ गया। सेम उसके लिए अगर ये सर्कल में घूमता है ऐसे जाता धीरे धीरे करते यहाँ पर फिर पहुंच जाता, स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल टू
फिनिशिंग पॉइंट अगर ऐसा हो जाए, स्टार्टिंग प्लस फिनिशिंग सेम हो जाए, दोनों का पॉइंट सेम हो, जहां से चालू कर रहा वहीं पर पहुंच जाए, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। ठीक है, ये है एक्चुअल मीनिंग। अब देखो मैथमेटिकल फॉर्म में, जैसे आप लोग के बुक में दिया है x1 वो क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन है, उसको इनिशियल पोजीशन भी बोलते हैं, x2 फाइनल पोजीशन है, और उसको फिनिशिंग पॉइंट समझ लो। पहले यहाँ पर था, पहले सपोज करो कि पहले ओ पे था, फिर कुछ टाइम के बाद पी चला गया, तो ओ पे पोजीशन x1 है, पी के पोजीशन x2 है, टोटल डेल एक्स मानोगे तो x2 x1 था, उस समय टाइम 0 था, स्टार्टिंग पोजीशन था, मतलब आराम से बैठ करो, स्टार्ट करो पोजीशन, कुछ टाइम के बाद t2 हो गया, टोटल टाइम जो उसे ट्रेवल करने में लगा t1 इंटू t2, ये होता है डेल टी। ठीक है, उसी की तरह सेम टू सेम। अब डेल क्या चीज़ है, ये वाला ग्रीक लेटर वर्ड है, ग्रीक वालों ने खोजा है, तो ग्रीक की अपने हिसाब से, अपने देश के हिसाब से ग्रीक लेटर होता है चेंज, डेल्टा, जिसको उसको चेंज इन क्वांटिटी को डिनोट करते हैं डेल्टा से। एक्चुअल मीनिंग ये है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन टाइमिंग। ठीक, बस उसको शॉर्ट फॉर्म में ये डेल एक्स ले लेते हैं, उसको डेल टी ले लेते हैं। अब मैथमेटिकल मेडिकल से कुछ रिजल्ट हमें मिलता है, वो देख लो, ये था डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स। एक और चीज, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जब वेक्टर पढ़ेंगे तब जान जाएंगे, ये याद रखना, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमें बताता है। कौन, जैसे बताया था पॉजिटिव राइट हैंड साइड, पॉजिटिव राइट हैंड साइड था, नेगेटिव नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड था, ये होता है डायरेक्शन दिखा रहा है हमें, इसका मीनिंग ये है। मैग्नीट्यूड पता है, ये पाथ है, खाली मैग्नीट्यूड बताता है, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, पाथ डायरेक्शन बताता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट दोनों बताता है। तो देखो, अगर x2 बड़ा हो गया तो डेल एक्स जो है ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर x2 x1 से छोटा हो गया तो मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, और दोनों बराबर हो गए तो डिस्प्लेसमेंट 0। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखे रहना। अब देखो, पाथ लेंथ में एक और चीज है, और डिस्प्लेसमेंट। हम दोनों में एक ही डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, एक सी। ठीक है, पहली बात ये आखे रहना, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट है ये पाथ लेंथ है। ये तो हो गया। ठीक है, और एक और क्या था, हाँ एक और ग्राफ। देखो ये ग्राफ, ये सब लोग की बुक में दिया है, ये टाइम है, ये सेकेंड से कुछ, ये मीटर ले लो, वो पाथ लेंथ ले लो, ठीक है, ये डिस्टेंस मतलब। तो यहाँ पर टाइम, कुछ टाइम t होगा, फिर कुछ टाइम t होगा, तो पोजीशन x1 होगा, या पोजीशन x2 होगा, मतलब सपोज करो कि ये 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, ऐसे कर सकते हैं, 30 सेकेंड। 10 सेकेंड में पोजीशन जो है मान लो 10 मीटर है, 20 सेकेंड पोजीशन मूव किया 20 मीटर, या 30 में 40 मीटर, 50 सेकेंड में, 40 सेकेंड में 50, 60 मीटर, ऐसे ऐसे मूव करते जाता है, तो उसका ग्राफ आएगा, अभी ऐसा आएगा। उसी को यूनिफॉर्म मोशन ये होता है,
जैसे वर्ड बोल रहा है स्टिल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब इंटरवल्स मीन्स कि दो टाइम के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, T1 T2, मतलब अंतराल 10 सेकंड के अंतराल में। सपोज करो ये रहा, ये टाइम है, सॉरी ये पोजीशन है, ये टाइम है, ये 0 0 हमने माना। ठीक है, देखो अच्छे से मैं बता देता हूँ और अच्छे से देखो। वो सब रिजल्ट से एक ग्राफ बनता है, एक्स टी ग्राफ बोलते हैं इसको, एक्स वाई डायरेक्शन में, टी एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो तीन तरह के ये ग्राफ है। इसमें क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, गाड़ी मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, तो टाइम 10 सेकंड हो या 20 सेकंड, 30 सेकंड हो, 40 सेकंड हो, 50 सेकंड, कितने भी सेकंड हो, पोजीशन वहीं का वहीं है जहां था। ठीक, सपोज करो पहले यहाँ मान लीजिए 40 में चला गया था, उस टाइम के बाद ये सब मान लो कि हम नाप रहे हैं ए पॉइंट से बी बी पॉइंट को देख रहे हैं, तो एक्स पॉइंट के कंपेयर बी पॉइंट जो स्टार्टिंग पोजीशन है बी पॉइंट का वो 40 से है, तो ये 40 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, मतलब टाइम के साथ टाइम कितने भी टाइम कोई भी वेरी करे, टाइम कितने भी चेंज हो जाए, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, मोशन नहीं कर रहा है, बॉडी रेस्ट में है, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। ये होता है यूनिफॉर्म मोशन का, जैसे बताया था। ये जो इंटरवल होता है ये टाइम इंटरवल, सपोज करो ये 10 सेकेंड का है, ये 20 सेकेंड का है, 30 सेकेंड का है, तो दोनों के बीच का टाइम 10 सेकेंड, 20 का टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 सेकेंड का। 20 का 30 का, 20 और 30 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 सेकेंड का। वैसे 30 और 40 का 10 सेकेंड का डिफरेंस ऐसे और आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये सपोज करो अभी 10 20 30 मीटर, 10 और 20 मीटर के बीच में कितना अंतर है, 10 मीटर का। तो 10 सेकेंड में वो 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो हर यहाँ भी 10 मीटर में 10 मीटर, सॉरी 10 सेकेंड में 10 मीटर ट्रेवल किया, यहाँ पे 10 मीटर में 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में 10 मीटर ट्रेवल किया। तो ये होता है यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम्स। फिर होता है ये वाला, एक ग्राफ बनेगा। क्या है ये, अब क्या है ना, टाइम सेम है, जो इंटरवल्स है वो अलग अलग है, दो दो के इंटरवल्स है, लेकिन जो पोजीशन है कहीं पर इतना ट्रेवल कर रहा है, कहीं ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है, फिर ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है। फिर ये हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इसी बाद आता है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। यहाँ पर पहले इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम्स, लेकिन इसमें इक्वल डिस्टेंस नॉट इक्वल टू इन इक्वल इंटरवल टाइम्स, मतलब 10 सेकेंड में कहीं 20 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो 10 सेकेंड में 50 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, ये इसी को आगे हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में। होप होगा नेक्स्ट लेक्चर।